कितने विवाह हुए भगवान के? और आप लोगों के कितने भये? एक में खुश हैं कि नहीं हैं? नहीं? राम जी के कितने विवाह भये और कृष्ण जी के 16,108। भगवान के विवाह बहुत सारे हुए। आप लोग भी कहते हैं हम भी करेंगे विवाह, तुमसे संभल जाएंगे इतनी? आजकल लड़कियों की बड़ी कमी चल रही है, एक के भाग्य में एक ही नसीब नहीं हो रही है। लोगों का, कुछ लड़कों का ब्याह ही नहीं हो रहा है ही नहीं। लड़कियां सबने लड़के लड़के पैदा कर लिए, लड़कियों को पेट में ही मरवा दिया। अब लड़के लिए घूम रही है, मैया मेरा ब्याह नहीं हो रहा छोरे का। फिर तुमने छोरा पैदा किया, छोरी पैदा कहाँ की? तो छोरियां हो गई कम। तो कुछ लड़कों के खाते में लड़कियां आ गईं, कुछ के खातों में 0 बटा सन्नाटा है। सही है कि नहीं? कुछ का हो ही नहीं रहा, 40 साल के हो गए, 50 के हो गए, हो ही नहीं रहा। अब कह रहे कैसी भी चल जाएगी, अंधी लंगड़ी बहरी भी। अब नहीं मिल रहा है कोई रिश्ता तो कैसा भी चलेगा। क्यों मैया? भगवान के विवाह हुए 16,108। हर रानी से 10 बेटा 1 बेटी। ये भगवान है। मैंने कई बार कथा सुनाई है कि भगवान ने इतने सारे विवाह क्यों किए। हर विवाह के पीछे एक कारण था। पिछले जन्म में, पिछले किसी युग में भगवान ने सबको वचन दिया। जब भगवान नर नारायण बने तो स्वर्ग की 16,100 अप्सराओं ने भगवान से कहा था कि प्रभु हमसे विवाह कर लो। तब भगवान नारायण ने कहा था कि हम जब द्वापर में कृष्ण अवतार लेंगे तब आप सब आना। तो स्वर्ग की सारी अप्सराएं जब कृष्ण अवतार हुआ तो वही सब भगवान की पत्नी बनकर के प्रकट हुई, क्योंकि वह भगवान को पति के रूप में चाहती थी। और भगवान ने सतयुग में यह वरदान दे दिया था। तो भगवान ने जिसे जो वचन दिया है वो पूरा करते हैं। अब हम लोगों को लगता है भगवान इतने विवाह। अच्छा मुझे एक बात जरा समझाओ आप लोग, बताइए 16,108 पत्नियों से 10-10 बेटा पैदा करने की क्षमता आज किसी भी पुरुष में है? फिर इतनी क्षमता ही नहीं है किसी में। इसलिए ये क्षमता इतनी बता रही है कि ये क्षमता मनुष्य की नहीं, ये क्षमता भगवान की क्षमता है। और ये कुछ लीलाएं भगवान ने ऐसी की जो ये साबित करती हैं कि ये मनुष्य नहीं भगवान है। और जो वेद की ऋचाएं हैं वो गोपी बनकर आई। जो त्रेता में, द्वापर में संत जन थे वो गोपी बनकर प्रकट हुए। और सबको भगवान ने, अब जो स्त्रियां भगवान को पति रूप में चाहती हैं तो भगवान तो उन्हें पति के रूप में ही मिलेंगे। जैसे मीरा ने पति के रूप में चाहा तो भगवान पति रूप में ही मिलेंगे ना, भाई के रूप में तो नहीं मिल जाएंगे। क्योंकि भक्त का भाव क्या है? पति। गोपी मीराबाई क्या बोलती हैं? मेरे तो कन्हैया पति है। तो भगवान को कोई स्त्री पति भाव से भजे तो भगवान उसे पति भाव से मिल जाते हैं। भगवान में दोष नहीं होता, भगवान सदा निर्दोष होते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग अन्य बातों को नहीं जानते। अब एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देकर के समझाऊं। चलो बताओ, ध्रुव जी को भगवान कितनी उम्र में मिल गए? जोर से अब ध्यान से सुनना इस कथा का पूरा जो क्रम है। ध्रुव जी को मिल गए 5 साल में। और तपस्या कितने दिन की थी? ओनली 5 महीना। 6वें महीने भगवान मिल गए। 5 महीने की तपस्या और 5 वर्ष के ध्रुव जी को जब भगवान मिले तो सारे संतों ने हड़ताल कर दी। सारे संतों ने क्या कर दी? हड़ताल कर दी। अब नहीं करेंगे तुम्हारी पूजा, बैठे रहो। क्यों भाई क्या हो गया? बोले भगवान
ध्रुव जी ने 5 महीने तपस्या की और हम 50 साल से तपस्या कर रहे हैं। हम 50 साल से बैठे हैं तुम्हारे ध्यान में, तुम हमें तो मिले नहीं, और ध्रुव जी को 5 साल में मिल गए, 5 महीने में मिल गए, 5 वर्ष की आयु में। हम तो 50 साल से बैठे हैं, तुम हमें क्यों नहीं मिले? सारे भक्तों ने हड़ताल कर दी, प्रभु अब तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे हम। तुम 5 महीने में ध्रुव को मिल गए, हमें क्यों नहीं मिले? हम 60 साल से बैठे हैं। कोई बोला हम 100 साल से बैठे हैं, कोई बोला हम 500 साल से तुम्हारा ध्यान कर रहे हैं प्रभु, तुम हमें तो मिले नहीं। तब भगवान बोले, हे भगवान, भगवान बोले सब गड़बड़ हो गया, अब क्या करें? तब भगवान ने कहा, आप सभी संत मेरे साथ चलो। चलो चलो चलो, सब संत चले। तो चले तो एक जंगल पहुंचे। उस जंगल में भगवान सभी संतों को लेकर गए। उस जंगल में बहुत सारी हड्डियां पड़ी थी। तो भगवान ने संतों से कहा कि जरा ये हड्डियां गिनो कि कितनी हड्डियां हैं, मतलब कितने मनुष्यों की हड्डियां हैं। उन्होंने गिना, एक आदमी की हड्डी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 50, 100, 1000, 2000, 5000, लाख, 10 लाख, करोड़। प्रभु ये तो बहुत है, ये किसकी हड्डियां हैं? तब भगवान बोले कि ये सारी हड्डियां ध्रुव जी की हैं। किसकी हड्डियां हैं? ध्रुव जी के पिछले जन्म की। ध्रुव जी ने पिछले जन्म में तपस्या करते करते शरीर सुखाया, फिर जन्म हुआ, फिर तपस्या की, फिर जन्म हुआ, फिर तपस्या की, फिर जन्म हुआ, फिर तपस्या की, फिर जन्म हुआ, फिर तपस्या। और मेरी तपस्या करते करते इनकी तपस्या जब पूर्ण हुई तो इनके इस जन्म में 5 महीने की तपस्या शेष बची थी, तो 5 महीने की होते ही मैं मिल गया। अब आपका तो ये पहला ही जन्म है, इसलिए भगवान की कृपा कब किस पर हो जाए, कितने जन्म लगेंगे हम नहीं जानते, लेकिन हर जन्म में प्रभु का चिंतन करते रहना, किसी जन्म में प्रभु से भेंट जरूर होगी। जेहि योनि जन्महु कर्म बसता, राम पद अनुरागहु। बाली ने कहा, अब नाथ करि करुणा, बिलो कहूँ देहु जो बर मांगहु। जेहि योनि जन्महु कर्म बसता, राम पद अनुरागहु। प्रभु हमारे करोड़ों जन्म हो जाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं, पर प्रभु हर जन्म में अपना दास बनाकर भेजना, अपना प्रेम भक्ति देकर भेजना। जब जब आपको मिलना है आप तब मिलना। हम ये नहीं कहते कि आप हमें अभी मिलो, बस प्रभु अपना प्रेम दीजिए, अपनी भक्ति दीजिए, और जब आपको मिलना है, जब आप कृपा करना चाहें, हम तो सदा आपके हैं। समर्पण ऐसे करो कि प्रभु हम तो सदा आपके हैं, आप जब मिलना चाहो तब आप मिलना। तो भगवान के विवाह की इतनी सारी कथाएं हैं कि 16,108 विवाह हुआ, इतने सारे बच्चे। भगवान अपने पत्नियों के संग हंसते मुस्कुराते रहते हैं। आप लोग भी पत्नी परिवार में खुश रहा करो। आप कितने लोग परिवार में खुश हैं पत्नी के साथ? पति के जो खुश हैं वो हाथ उठाएं। मैया आप खुश नहीं हो? नहीं, अच्छी नहीं चल रही है जिंदगी। आप खुश हैं? मैया भैया हमने खुश पूछा, भैया तो जाने ही लग गए। ए भैया गमछा डाले हो, कंधे पर जा रहे हो, जा रहे हो? खुश हो पत्नी से? पूछ क्या लिया, तुम तो जाने लग गए। जाओ खुश रहो। भगवान कृष्ण और पत्नियों के साथ कैसे हैं? हम मजाक करते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। आप लोग भी पत्नी पति गृहस्थ में रहकर भगवान का चिंतन किया करिए, स्मरण किया करिए और हंसते मुस्कुराते रहा करिए।
जीवन में पति पत्नी को एक दूसरे का साथ देना चाहिए, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए और हर परिस्थिति में हैप्पी रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। मैया आप खुश हो पति के साथ? पति प्यार करते हैं आपको? हाँ, कहाँ पति आपके मैया? मैया के हमारे मैया पति कहाँ आपके? घर पे हैं? आए नहीं क्यों? कथा नहीं सुनते? वो सुनते तो आप क्यों नहीं लाई? अब वो वहां बैठे आपका ही ध्यान कर रहे होंगे बेचारे, कब आएगी कब आएगी। नहीं